क्या तुमको स्पॉयलर्स पसंद है? कई लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं यार, कि सारा मूड खराब हो जाता है। दैट मींस कि भाई अगर इस तरीके से देखो तो भाई स्पॉयलर्स बुरे होते हैं। लेकिन फिर भी स्पॉयलर्स बहुत ही ओपिनियटेड और पर्सपेक्टिव चीज होती है। मतलब कि यार लोगों को नो वे होम के बारे में जानना ही है कि क्या उसमें टोबी और एंड्रू है कि भी नहीं। पिक्चर देखी नहीं मगर फिर भी जानते हुए कि स्पॉयलर्स की खोज में निकल जाते हैं, लोगों से वो एंग्जाइटी झेली नहीं जाती। उन्हें वो इंश्योर करना है कि भाई इसका अंत कैसे हुआ, ताकि वो उसके बाकी फोर्सेस पे ज्यादा ध्यान दे सकें। लेकिन स्पॉयलर्स ही तो है जो कंजम्पशन को अलग बनाती है। जस्ट लाइक कि अगर मेरी तरह मूवीज को देखोगे तो मूवीज को कई बार देखना पड़ेगा। एक बार तो भाई कहानी के लिए और दूसरी बात उसके अलग एस्थेटिक एस्पेक्ट्स को समझने के लिए। लेकिन यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चिल मार के बिस्तर के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यार सस्पेंस का मजा लेते हैं, वो भी एक बार। कंजम्पशन लोगों का अलग होता है। और आपको याद ही होगा कि भाई पहले ऐसा सब कुछ नहीं हुआ करता था। मतलब कि आज के हाल फिलहाल के 5-10 सालों में ही यार स्पॉयलर्स एक बिग थिंग बन गए। और इसका पूरा जिम्मेदार आता है अपना एनवायरमेंट और मीडिया ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि भाई पहले इतना टेंशन नहीं होता था। मतलब कि यार 1976 में जॉर्ज लुकस ने एकदम एक साल पहले स्टार वॉर्स का पूरा प्लॉट एक्सप्लेन कर दिया। आज कोई कर दे, किसी के है गाड़ में दम। तो अकॉर्डिंग टू एंजॉयमेंट एप्रिसिएशन थ्योरी की मतलब कि जो किसी क्रिएशन से जो एंजॉयमेंट हम फील करते हैं और उसके सस्पेंस का जो रेजोल्यूशन निकल के आता है, जिसकी वजह से मीडिया के लिए जो एप्रिसिएशन फील करते हैं कि उसने हमें कितना इमोशनली मूव ऑन किया, जिसकी वजह से हम कहानी के बाकी एस्थेटिक क्वालिटीज को सोचने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो मीडिया ग्रेटिफिकेशन की इस थ्योरी के हिसाब से भाई जितना ही ज्यादा स्पॉयलर्स कम रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी कहानी को एप्रिशिएट करने का परसेप्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और मे भी हो सके मुझे और भी ज्यादा एंजॉय कर पाए। लेकिन अगर हम उस सस्पेंस को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि वो स्पॉयलर्स, तो हमें मूवी के ऊपर और भी ज्यादा फोकस करने को टाइम मिलेगा ताकि हम उसके बाकी एस्थेटिक क्वालिटीज को समझ सकें। क्योंकि इस बात को और भी सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि मान लो कि अगर कोई कहानी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि भाई अपनी जनता को उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे गलती किसकी है? कि भाई ऑडियंस की है कि भाई वो इतनी आसान कहानी को समझ नहीं पाई, या फिर अपनी गलती किसी और की, उसकी क्रिएटर की है कि वो हमें समझा नहीं पाया। अब मीडिया ग्रेटिफिकेशन की ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी के हिसाब से वो कहना चाहती है कि हमारा किसी भी कहानी के मीडिया फॉर्म में हमारा एंजॉयमेंट तभी बढ़ पाता है कि भाई वो कितना और किस भाव में हमें इस कहानी में एब्जॉर्ब कर रही है। मतलब कि हमारा अटेंशन इतना ले ले कि हम उसमें पूरा लीन हो जाएं, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएं कि वो हमें ट्रांसपोर्ट कर दे अपनी उस स्टोरी टेलिंग की दुनिया में। तो गुरु यहाँ पे तो स्पॉयलर्स की बकचोदी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ फिर भी स्पॉयलर्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करते हैं। स्टडी में पाया गया कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहानी में और भी ज्यादा बेहतर रहा कि जब हम कहानी के बारे में पहले से अवेयर थे। कहानी से हमारी फेमिलियरिटी बढ़ जाने के कारण, उसका अंत तक पता होने के कारण हम सारी चीजों का सेंस बना पाते हैं कि ओ इसका मतलब ये था। मगर ये स्टडी ये भी बताती है कि अगर कहानी में आपको बहुत ही थोड़ा सा सस्पेंस ऑलरेडी पता है या फिर बिल्कुल भी नहीं पता है, तो भी आप उस कहानी में ट्रांसपोर्ट हो जाओगे। अगर कहानी बेहतर है तो उसे दिखाया किस तरीके से जाता है, वो बात सबसे ज्यादा मैटर करती है। विच मींस कि भाई स्पॉयलर्स कम रहे, ज्यादा रहे, बिल्कुल ना रहे, वो बात यहाँ पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं डालती अगर कहानी अच्छी है तो। और अब अपनी फाइनल थ्योरी आती है प्रोसेसिंग फ्लुएंसी, जिसका कहना है कि मीडिया ग्रेटिफिकेशन उसी से आता है जब आप किसी भी कहानी को कंप्लीटली समझ सको और समझा सको। और इसी बात को समझाते हुए रिसर्चर्स लेविट और क्रिस्टन फील्ड ने 2013 में ये बात कही थी कि भाई स्पॉयलर्स ऑडियंस को एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट लेकर आते हैं उनके बीच में, इवेंट्स के एंटीसिपेशंस, फिर उसके इंप्लीकेशंस और उसकी कहानी की जो एम्बिग्यूटी होती है उसको रिजॉल्व कर सके पूरी कहानी के दौरान में। और तब तुम सब सोच रहे होगे कि क्या पीजे का ये कहने का मतलब है कि स्पॉयलर्स अच्छे होते हैं? और मैं कहूं तो टेक्निकली इतने बुरे भी नहीं होते हैं। मतलब कि यार मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन आया था वेनम मूवी को लेकर, क्योंकि भाई अब रिलीज होने से पहले मैं उसका स्पॉयलर्स खा चुका था, जो कि इतना जल्दी संडास में मेरा देखने का मन नहीं था। मगर फिर भी यार थोड़ा सा देख के अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा जब मैंने इसके बारे में सोचा। क्योंकि भाई थोड़ा सा बुरा इसलिए लगा कि भाई पिक्चर के रिलीज होने से पहले ही मैंने उसका वो पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस देख लिया था। और अच्छा इस बात पे लगा कि भाई जब पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, कोई मेन लेंथ की बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं पूरी पिक्चर उस 20 सेकंड के सीक्वेंस के लिए ही नहीं देखने जा रहा हूं। और ये ट्रिक मैजिशियंस काफी अच्छी तरीके से यूज करते हैं। मतलब कि एक आपको लॉलीपॉप दिखा के मेन मुद्दे से आपका ध्यान भटकाकर अपने राज को छुपा लेना। और मैंने भी ऐसा कुछ आपके साथ कई बार ट्राई किया है। अब खैर प्रोसेसिंग फ्लुएंसी में आपका स्पॉइलर तभी अच्छा होता है जब कहानी कॉम्प्लेक्स हो। मतलब कि यार कहानी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, वो स्पॉयलर्स आपको उतना ज्यादा हेल्प करेंगे कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए। और उसके ऊपर भी जो अपनी डिस्टेंट मीडिया आजकल जिस हिसाब से अपनी मूवीज को प्रमोट कर रही है कि भाई एक तो स्पॉयलर से डरती है कि लोग पिक्चरें देखने नहीं जाएंगे, और भाई
दूसरी तरफ अपने YouTube पे ट्रेलर 2, 3, 5, 10 टीवी स्पॉट्स अपने पिक्चर का शुरू को 10-10 मिनट डाल देती है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमोट होने वाली मूवी की बात है कि लोग एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं वर्ड ऑफ माउथ से। लोग रेकमेंड करते हैं कि भाई तूने विचर का सीन देखा है जहाँ पे ओरजी में बैठा हुआ था, वो कहाँ पे है। मतलब कि ऐसे जो अपने हार्मफुल स्पॉयलर्स नहीं होते हैं, जो कहानी को एंजॉयमेंट और भी आपके लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देते हैं, वो आपका रिएक्टेंस, उसके हिसाब से आप मूवीज को और भी बेहतर एंजॉय कर पाते हो। लोगों की रिएक्टेंस एबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है, कि जिसका मतलब है कि आप कितना कंट्रोल दे रहे हो। कि भाई जैसे कि आप कभी गुस्सा हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो किसी कहने पे कि भाई ये तुम काम नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे स्पॉइलर में भी यही खेला है। स्पॉइल हो जाने पे लोगों की रिएक्टेंस एबिलिटी और भी ज्यादा भड़क जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपकी पर्सपेक्टिव वाला खेला आ जाता है आपका सेल्फ कंट्रोल से, जिसको भी एक टेस्ट करने का तरीका है, वो भी आता है मार्शमेलो टेस्ट। यहाँ पे लोगों का सेल्फ कंट्रोल जज किया जाता है कि कितनी देर तक तुम रुक सकते हो। और ये हैरान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं कि जो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते स्पॉइल होने से, जो कि वो जानते हैं कि अगर इसे नहीं देखूंगा तो और मजा आएगी, मगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता। थंबनेल में दिख गया है तो तुम्हें वीडियो प्ले करने की क्या जरूरत है, तुमने बस एक फ्रेम देखा है, कॉन्टेक्स्ट उसका नहीं पता। तुम ये भी जान रहे हो कि भाई स्पॉइल हो जाओगे, मगर फिर भी तुमने पूरी वीडियो देखी। और इस बात को लेकर लोग इंपल्सिव भी हो जाते हैं। और मैं पूछता हूं कि कहां है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि लोग इन कंट्रोल ज्यादा पावरफुल फील करते हैं जब उन्हें चीजें पहले से पता हो। और जब आपका कहानी का चीज स्पॉइल हो गया सो हो गया, तो उसके ऊपर भी आपको पूरी कहानी जाननी है, क्योंकि उसके ऊपर अब आपको पूरा कंट्रोल चाहिए। और ठीक इसी सेंस ऑफ स्पॉइलर और कंट्रोल की डेफिनेशन अपने 5-10 सालों में काफी ज्यादा चेंज हो गई है। प्रोडक्शन हाउसेस बोलेंगे कि स्पॉइल मत किया करो, और अपने ही 55 ट्रेलर पीले रहेंगे पीछे से। मैंने खुद कितनी सारी किताबों के पीछे पन्ने पलट के देखा हुआ है कि हाँ भाई ये चूतिया कैरेक्टर मरा नहीं ना, या फिर मेरी सुनहरे बालों वाली कैरेक्टर अभी जिंदा है ना, क्योंकि भाई अच्छा लगता है। क्योंकि भाई ऊपर से वो कैरेक्टर में बिल्कुल कोई दम नहीं होगा जब तक उसे दिखाने का तरीका अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए भी यार क्रिटिक्स और ऑडियंस के रिव्यूज कई बार ज्यादा डिफरेंशिएट कर जाते हैं, क्योंकि लोगों की फिलॉसफी और परसेप्शन अलग होता है स्पॉयलर्स को लेकर। कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कई लोग ज्यादा अपना कंट्रोल दे देते हैं। लोग सरप्राइजिंगली कहानी को एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर फिर भी कहीं से अगर तुम्हारा स्पॉइल हो गया सो हो गया, तो कोई भी सैड या गुस्सा फील करने की जरूरत नहीं है। इसे इस तरीके से भी देखो कि अब तुम्हारे पास एक हायर ग्राउंड है उनकी मदद से, क्योंकि उन्होंने अब तुम्हें एक कंट्रोल दे दिया कि तुम इसके अलावा भी कहानी को और भी डीपर मीनिंग पे समझ पाओगे। क्योंकि भाई ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी का यही मानना है कि अगर कहानी बेहतर है तो वो आपको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, नो मैटर व्हाट, कि अगर आपने स्पॉइलर देखा है या नहीं देखा है। खैर वैसे भी तुम बताओ, क्या तुम्हें स्पॉइलर्स पसंद है? अब जहां रही मेरी बात, तो भाई मुझे भी सरप्राइजेस पसंद है। मैं इंटेंशनली स्पॉइलर्स खोजने नहीं जाता हूं, मगर फिर भी अगर दिख गई सो दिख गई, तो फिर ज्यादा कुछ बवाल नहीं। मैं दूसरे गांड नहीं मारता कि भाई मेरा बुरा हुआ तो दूसरे का भी बुरा हुआ। खैर फिर भी तुम क्या प्रेफर करते हो? क्या तुम अपने आप को कंट्रोल में रखना पसंद करते हो, या फिर तुम भी कंट्रोल देना पसंद करते हो? क्योंकि यही सारी डाइवर्स क्वालिटीज ही तो हैं जो तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा है, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गए तो अपने दोस्तों शेयर जरूर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ आपको मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां मैं सारी वीडियोस और भी ज्यादा प्लीजिंग तरीके से विद कैप्शंस वहां पे डालने लगा हूं। तो वहां मुझे चेकआउट करके फॉलो करना मत भूलना, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।